तो आज हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं Realme P3 Ultra का विद Vivo V50e। तो अगर नंबर ऑफ कैमरास की बात करें तो दोनों ही फोन्स में दो कैमरा का सेटअप है। Vivo में 50 मेगापिक्सल है, 1.8 पे मिलता है, बट सेंसर 1/1.95 इंच का है। वही अगर मैं Realme की बात करूं तो यहाँ पे बिगर सेंसर है, 1/1.56 इंच का 50 मेगापिक्सल का है, 1.8 पे। अल्ट्रा वाइड एंगल दोनों के सिमिलर हैं, 8 मेगापिक्सल का f2.2 पे, बट सेल्फी कैमरा Vivo का जो है वो 50 मेगापिक्सल का है और Realme P3 Ultra में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बट आउटपुट में क्या फर्क है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फोटोज देख लेते हैं साइड बाय साइड प्राइमरी कैमरा की। अब पहली डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला वो है Realme का जो शैडो डिटेल्स है वो ज़्यादा बेटर है। मतलब Vivo V50e कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टी आउटपुट देता है, शैडोज को डार्क कर देता है। Realme बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर करता है जिस वजह से शैडो में भी डिटेल्स अच्छी हैं, हाईलाइट भी बढ़िया मेंटेन कर लेता है। बट Vivo में कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रास्टी लुक आता है जिस वजह से कई सिचुएशन में सही लगे, बट बहुत जगह पे कहीं ना कहीं वो जो शैडो एरियाज हैं वो बहुत ही डार्क हो जाते हैं। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो यहाँ पे दोनों का अलग अप्रोच है। Realme P3 Ultra पंची वाइब्रेंट सैचुरेटेड कलर्स देता है, Vivo V50e थोड़े सटल कलर्स देता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। पर्सनल प्रेफरेंस पे है, अगर आपको सटल कलर्स चाहिए तो आपको इस तरीके का Vivo का आउटपुट शायद सही लगे, बट मेरे हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही डीसैचुरेटेड है। Realme के थोड़े पंची कलर्स हैं। कलर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो Realme वार्मर कलर्स कैप्चर करता है, Vivo जो है वो थोड़े कूलर टोन्स में कैप्चर करता है। बट Vivo V50e में सबसे माइनस पॉइंट जो मुझे फोटोज में लगा वो ये है कि जो शैडो एरिया या जैसे हम कई फोटोज ले रहे थे बाहर, चाहे उस्मान की हो, मयंक, प्रवीण की, जहाँ कम लाइट थी, शैडो एरिया था, वहाँ फोटोज एकदम ही डार्क कर रहा है, प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा। Realme में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, Realme बढ़िया प्रोसेस कर रहा है, चाहे शैडो एरिया हो चाहे साइड लाइट हो। तो ऑल इन ऑल जो फाइनल प्रोसेस फोटो निकल के आती है वो ऑब्वियसली Realme की ज़्यादा बेटर है। Vivo में एक ये दिक्कत है। बाकी प्रोसेसिंग अगर मैं फेस की बात करूं तो Realme P3 Ultra एक्चुअली बहुत बढ़िया से फेस प्रोसेस कर रहा है। Vivo V50 आप क्लियरली देख सकते हो बहुत जगह पे फेस को डार्क रखता है, कई बार प्रोसेस नहीं कर पाता, कर भी रहा है तो 10 में से सिर्फ 2 या 3 फोटोज़ को ही ढंग से प्रोसेस कर पाता है। बाकी बैकलाइट में जितनी हमने फोटोज़ ली वहाँ पे भी Vivo V50 का डायनामिक रेंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Realme बैकलाइट में अच्छा काम कर रहा है। तो P3 Ultra में अगर आप बैकलाइट में भी फोटोज़ लेते हो तो बढ़िया एक्सपोजर फ्रंट में भी मिलेगा और हाईलाइट भी बढ़िया कंट्रोल हो रही है, कैप्चर हो रही है, डिटेल दिख रही है। बाकी अगर मैं क्लोज फोकस की बात करूं तो सिर्फ यहाँ पे Vivo V50e बेटर है कि अगर आप क्लोजअप फ्लावर्स वगैरह की फोटो लेने वाले हो Vivo में फोकस आ जाएगा। Realme थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मोस्टली फोटोज आउट ऑफ फोकस ही आई हैं, तो सिर्फ उस सेगमेंट में कहीं ना कहीं Vivo बेटर है। बाकी डिटेल, टेक्सचर और शार्पनेस की अगर मैं बात करूं, अगर आप थोड़ा डिटेल में भी देखोगे तो दोनों बहुत सिमिलर हैं, तो ऐसा कोई एक दूसरे से बेटर नहीं है। प्राइस के हिसाब से दोनों ही बढ़िया डिटेल और शार्पनेस कैप्चर कर रहे हैं। बस ये है कि Vivo V50e में जो फेस का एक्सपोजर है, जो प्रोसेसिंग है वो इनकंसिस्टेंट है। Realme में कुछ ज़्यादा ही सैचुरेटेड और वार्मर है, तो आई वुड से दोनों का ही लुक कहीं ना कहीं एक्यूरेट नहीं है फेस के टर्म्स में। तो ऑल इन ऑल अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कलर्स थोड़े वाइब्रेंट चाहिए, बेटर डायनामिक रेंज चाहिए, दैन ऑब्वियसली Realme इज डूइंग अ बेटर जॉब। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ पे, जहाँ दोनों ही 8 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहे हैं। आई वुड से स्पेशली Vivo क्योंकि थोड़ा महंगा है, वहाँ पे 13 मेगापिक्सल कैमरा हो सकता है, बट एनीवेज रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर सम स्ट्रेंज रीजन Vivo पता नहीं क्यों इतने वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है, जबकि 1X में बहुत सेटल कलर्स थे। बट एनीवेज Realme के भी वाइब्रेंट कलर्स हैं, Vivo के भी। इट्स जस्ट दैट Vivo थोड़ा कूलर टोन में वाइब्रेंस देता है, Realme थोड़े वार्मर टोन्स में, स्पेशली ग्रीन्स को ज़्यादा वाइब्रेंट करता है। बाकी अगर मैं एजेस में डिटेल्स की बात करूँ तो वहाँ पे Vivo कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, तो Realme सेंटर टू एज ज़्यादा बेटर डिटेल एंड शार्पनेस दे पा रहा है। और Vivo V50e में एक और मेजर इशू है वो इनकंसिस्टेंसी का एक्सपोजर में, स्पेशली शैडो एरियाज में। तो वो एक दिक्कत है कि कई बार एकदम ही डार्क हो जाती है, कई बार करेक्ट आ जाती है, तो वो Vivo में दिक्कत है। Real में ऐसा कोई इशू नहीं है। प्लस Vivo V50e बहुत जगह पे फेस को भी डार्क कर रहा था, स्पेशली बैकलाइट में या शैडो एरियाज में, जहाँ पे Realme ने ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिया। एक्चुअली Realme अल्ट्रा वाइड में प्रोसेसिंग बढ़िया से कर रहा है। स्पेशली अगर मैं बैकलाइट की बात करूँ, यहाँ पे बस मुझे लगा कि Realme थोड़ा फेक प्रोसेसिंग वाला लुक दे रहा है। अगर आप यहाँ 1-2 फोटोज़ देखोगे तो P3 Ultra थोड़ा सा एकदम ज़बरदस्ती का सब्जेक्ट को ब्राइट कर रहा है बैकलाइट में, जबकि Vivo में भी इश्यूज़ हैं, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेचुरल अप्रोच रखता है। और हाँ, एक और चीज़, Vivo V50e फोकस को मिस कर रहा था कहीं फोटोज़ में, ऑल्दो इट्स एन अल्ट्रा वाइड एंगल, फिक्स्ड फोकस है एज पर माई नॉलेज, बट फिर भी वो एक दिक्कत है। Realme ज़्यादा शार्पर है,
वीवो कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो ऑल इन ऑल अल्ट्रा वाइड में भी आपको जो प्रोसेस फाइनल फोटो मिलने वाली हैं वो रियलमी में कंपैरेटिवली बेटर रहेंगी। अब दोनों ही फोन्स में आपको 2x जूम का ऑप्शन मिलता है, दोनों में डिजिटल जूम है, टेलीफोटो किसी में भी नहीं मिलता। तो अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, देखो दोनों का प्रोसेसिंग वही प्राइमरी सेंसर वाला है कि वीवो की जो फोटोज़ हैं वो कम सैचुरेटेड होंगी, कॉन्ट्रास्टी ज़्यादा होंगी, रियलमी ज़्यादा पंची कलर्स देगा और कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज बेटर रखेगा। बट फेस प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी वीवो फेस को बहुत डार्क कर रहा है, शेडोज़ को डार्क कर रहा है। रियलमी स्पेशली अगर आप जूम करके फेस की फ़ोटोज़ लेने वाले हो, ज़्यादा बेटर डिटेल है, ज़्यादा प्रोसेसिंग है। इवन आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की भी फोटो लेने वाले हो तो वहाँ पे भी रियलमी का जो फाइनल आउटपुट है दैट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू वीवो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड के कंपैरिजन पे, बिकॉज बहुत लोग, अगर स्पेशली आप भी ज़्यादा पोर्ट्रेट लेते हो तो ये कंपैरिजन आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है। तो फोटोज़ आपके सामने हैं। देखो सबसे पहली चीज़, रियलमी का जो ब्लर है वो ज़्यादा है, दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी, स्टिल रियलमी ज़्यादा ब्लर दे रहा है, वीवो कंपेरेटिव कम ब्लर दे रहा है, बट वो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एज डिटेक्शन पे आते हैं, यहाँ पे वीवो स्ट्रगल करता है एज डिटेक्शन प्राइस के हिसाब से, स्पेशली अबव 25,000 का ये फ़ोन है, वो उतना बड़ी एज डिटेक्शन नहीं दे रहा। रियलमी का इट इज़ गुड कंपेरेटिवली, बाल वगैरह, चश्मा, इन सब जगह पे P3 अल्ट्रा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। वीवो की अगर मैं बात करूँ बैकलाइट में तो वहाँ पे स्ट्रगल करता है, बहुत पुअर प्रोसेसिंग है बैकलाइट में स्पेशली, जहाँ पे रियलमी ढंग से प्रोसेस कर पा रहा है। फेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन वीवो V50e का फेस बहुत सारी सिचुएशन में डार्क जा रहा था, प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा था, जहाँ पे रियलमी उसको ढंग से कर पा रहा है, जो आप यहाँ कंपेरिजन में देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि पोर्ट्रेट में फेस ज़्यादा मैटर करता है तो ऑब्वियसली हम फेस प्रोसेसिंग की ज़्यादा बात करेंगे। बाकी रियलमी का जो फेस का एक्सपोजर है, जो शैडो डिटेल्स है, जो फेस पे डायनामिक रेंज निकल के आता है, टेक्सचर, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है। बाकी दोनों ही फोन्स में हमने एक डिस्टेंस से 1x से फोटो लिया तो दोनों ही बढ़िया पोर्ट्रेट मोड अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर एक डिस्टेंस से भी फोटो लेते हो। बाकी डिटेल, टेक्सचर अगर मैं दोनों को भी कंपेयर करता हूँ, दोनों बहुत सिमिलर लाइंस पे हैं, फेस भी हो गया, ओवरऑल फोटो में भी हो गया, तो उस हिसाब से दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। बट 2x में आप जैसे ही जाते हो, अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। 2x में मुझे पर्सनली 2x जूम में वीवो ज़्यादा बेटर लगा। अगर मैं फेस टेक्सचर की भी बात करूँ, रियलमी कहीं ना कहीं वो फेस पे स्किन स्मूथनिंग अप्लाई करता है, तो अगर आपको वो चाहिए देन रियलमी इज़ फाइन, बट अगर आप टेक्सचर प्रेफर करते हो तो वो चीज़ वीवो आपको देगा। बाकी 2x में बस ये है कि रियलमी का एज डिटेक्शन बेटर है, वीवो एज डिटेक्शन उतना बढ़िया नहीं दे पाता, एंड ये एक क्लियर डिफरेंस है दोनों में, वो आपकी पर्सनल कॉल पे डिपेंड करेगा। रियलमी फेस को कुछ ज़्यादा ही ब्राइट और कुछ ज़्यादा सॉफ्ट करता है, वीवो उसका थोड़ा नेचुरल रखता है, तो ये एक आपके पर्सनल कॉल पे डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच के साथ जाते हो। बाकी दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल है, तो दोनों से आप इस तरीके से फोटो ले सकते हो। अब जैसे आप देखोगे वीवो V50e में HDR का इशू है, जो स्काई है वो एकदम ओवर एक्सपोज हो रहा है, रियलमी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओवरऑल अगर मैं डिटेल और शार्पनेस की बात करूँ तो वो भी कंपेरेटिवली रियलमी में बेटर है, वीवो में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है। बाकी सेल्फी कैमरा दोनों में ही जैसे मैंने बताया 50 मेगापिक्सल है एक में और दूसरे में 16 मेगापिक्सल, डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोसेसिंग कैसी है, कैसा एक्सपोजर आ रहा है, इवन जब हमने पोर्ट्रेट मोड में भी जो सेल्फीज मैंने यहाँ कैप्चर की हैं वो आप देख के एक अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक आइडिया ले सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे, अगर आप शाम को या रात को ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो। अब यहाँ पे मुझे पर्सनली वीवो अच्छा लगा, प्राइस के हिसाब से इट इज़ गुड, बट रियलमी इज़ मच बेटर। मतलब अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली रियलमी P3 अल्ट्रा ज़्यादा बेटर इमेजेस निकाल रहा है। क्यों? बिकॉज सबसे पहली चीज़, रियलमी के कलर्स थोड़े पंची हैं जो लो लाइट में बेटर लगते हैं, वीवो कलर्स थोड़े सटल रखता है। दूसरी चीज़ हाईलाइट कंट्रोल की है कि अब देखो यहाँ एक डिफरेंस है कि वीवो का हाईलाइट कंट्रोल बेटर है। अगर आप ये शॉक ऑफ वाला एरिया देखोगे वहाँ पे वीवो बेटर हाईलाइट कंट्रोल कर रहा है, बट रियलमी ज़्यादा शार्पर एंड क्लियरर पिक्चर्स दे रहा है। तो वो एक डिफरेंस है कि कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में हाईलाइट में वीवो अच्छा है, बट बाकी फैक्टर्स में रियलमी स्लाइटली बेटर निकल के आता है। बाकी ओवरऑल डायनामिक रेंज, नॉइस कंट्रोल रियलमी का बेटर है, तो फिनिश फोटो कहीं ना कहीं रियलमी P3 अल्ट्रा की ज़्यादा बेटर निकल के आती हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल में मुझे दोनों ही बहुत सिमिलर लगे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, तो आई वुड से दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि रियलमी थोड़ा पंची है और शार्पर है,
वीवो थोड़ा हाईलाइट को ज़्यादा बेटर कंट्रोल करता है, बट उस चक्कर में कहीं ना कहीं फ़ोटो थोड़ी डार्क चली जाती है, तो वो एक डिफरेंस है। तो ओवरऑल अगर आप एज अ कैजुअल यूज़र देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको रियलमी का आउटपुट बेटर लगेगा। 2x फोटो में यहाँ पे रियलमी शार्पर है, बेटर है, तो यहाँ एक डिफरेंस दिखता है कि वीवो उतना बेटर कैचअप नहीं कर पा रहा जितना रियलमी ज़्यादा डिटेल्स दे पा रहा है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब 4K वीडियो की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं एक टॉकिंग हेड वीडियो से स्टार्ट करूंगा। 4K 30 FPS पे आप ये देख रहे हो जो वीवो में हमें ऑप्शन मिलता है। अभी मैं थोड़ा सा शेड में हूँ जहाँ से शाम का टाइम है, सनसेट का टाइम है, तो ग्रीन्स भी हैं, थोड़े रेड्स भी हैं। अगर मैं वापस चलते चलते थोड़ा सा लाइट में आता हूँ तो अभी ऑलमोस्ट अब मेरे फेस पे लाइट आई है, तो वो हाईलाइट कंट्रोल कैसा है, कैसा आउटपुट निकल के आ रहा है वीडियो का अगर डायरेक्ट लाइट में आप शूट करने वाले हो, क्योंकि ऑडियो इंटरनल माइक से ही आ रहा है, हमको एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर मैं Realme P3 की बात करूं, P3 Ultra की, तो यहाँ पे 4K 60 FPS मिलता है कंपेयर टू Vivo जहाँ पे सिर्फ 4K 30 FPS है, तो वो एक मेजर डिफरेंस है। बाकी उसके अलावा एक ये आपको आउटडोर का आइडिया लग जाएगा, और हमने और भी कई सैम्पल्स लिए हैं डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशन में, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के भी, तो एक बार उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं वीडियो के डिफरेंसेस की। अब यहाँ पे पहला डिफरेंस ये है कि Vivo में क्रॉप अप्लाई होता है, Realme इज कंपैरेटिवली वाइडर। ये हम 1x वीडियो की बात कर रहे हैं, तो दोनों का ही हमने 4K में शूट करा है, जो आप साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हो, तो ऑब्वियसली Realme वाइडर है। अगली चीज़ है स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पे Vivo में मुझे ऑल्दो ज़्यादा क्रॉप है तो बेटर स्टेबलाइजेशन होना चाहिए था, बट Vivo में जिटर्स दिख रहे हैं, Realme P3 Ultra में उतने जिटर्स नहीं है, तो कंपैरेटिवली Realme इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पर्सनली ओवरऑल Vivo ज़्यादा बेटर लगा। कुछ रीजंस हैं। पहली चीज़, Realme कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी चले जाता है, जिस वजह से शेडो ज़्यादा डार्क हो जाती हैं, और ओवरऑल एक्सपोजर भी Realme का बहुत जगह पे डार्क जा रहा था, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रोसेसिंग बढ़िया नहीं है। Vivo एक्सपोजर अच्छा मेंटेन कर रहा है, उतना कॉन्ट्रास्टी भी नहीं है, ओवरऑल डायनामिक रेंज बेटर निकल के आती है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा क्रॉप दे रहा है Vivo, Realme स्लाइटली वाइडर है, तो कहीं ना कहीं 1x में जो आउटपुट निकल के आ रहा है वीडियो का, वो मुझे पर्सनली Vivo का 1x में ज़्यादा बेटर लगा। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बाहर वीडियोस बनाने वाले हो, चाहे व्लॉग हो गया, ऑब्वियसली ऑडियो आपको फ़ोन से ही आ रहा है डायरेक्टली माइक्रोफोन से, तो अभी मैं वापस शेड से लाइट में आया हूँ। कलर्स, ग्रीन्स, रेड्स, ये ब्लैक कौन बेटर, क्योंकि ये प्रॉपर ब्लैक है तो कैसे रजिस्टर हो रहा है वो एक चीज़ है। 1080p 30 FPS है, क्योंकि हम जैसे ही 1080 60 पे जाते हैं तो वो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन से हट के 1x पे चले जाता है, तो अल्ट्रा वाइड में सिर्फ 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन है, तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है कंसिडरिंग जिस प्राइस पॉइंट पे फ़ोन है। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में कैसे काम करता है इररिस्पेक्टिव कि हम फेस कैम शूट कर रहे नहीं कर रहे, तो वो कुछ सैंपल देखते हैं और उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब यहाँ पे दोनों में ही 1080p वीडियो है, ठीक है, वो आप सैंपल ऑलरेडी देख चुके हो, बट अगर हम टेक्निकल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे Vivo एकदम से डार्क हो जाता है, आप ये सैंपल में देख सकते हो। इवन Vivo V50e में डिटेल्स बहुत कम है, बहुत सॉफ्टर वीडियो है, तो अल्ट्रा वाइड में Realme बेटर परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो डिटेल्स हो, चाहे वो शार्पनेस हो, इवन एक्सपोजर Realme में बेटर है, और ओवरऑल जो फिनिश वीडियो निकल के आती है, Vivo कहीं ना कहीं बहुत वॉश्ड आउट कलर्स देती है अल्ट्रा वाइड में, Realme थोड़े पंची कलर्स दे रहा है, तो वीडियो देखने में बढ़िया निकल के आती है। इवन जो बैकलाइट में हमने जितने वीडियो शूट करे हैं, Vivo बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, कलर्स एकदम वॉश्ड आउट कर देता है, डायनामिक रेंज खत्म हो जाता है। Realme इज डूइंग मच बेटर जॉब, जो आप यहाँ कंपेरिजन में देख सकते हो। अच्छा, बाकी 2x वीडियो डिजिटल जूम है, ठीक है। अब इस तरीके से आप देख सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा आपको कि अगर आप जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो, फेस कैम की स्पेसिफिकली अभी हम बात कर रहे हैं, तो कैसा आउटपुट है। बाकी नॉर्मल और सिचुएशन में कैसे काम करता है उसके कुछ सैंपल देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर 2x वीडियो की बात करते हैं, आप डिजिटल क्रॉप करके 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे Realme का डायनामिक रेंज मुझे
पुअर लगा, उतना बढ़िया नहीं है, प्लस वीडियोस भी डार्क जा रही हैं Realme V3 Ultra में। तो इवन 2x वीडियो में Vivo V50e इज़ डूइंग मच बेटर जॉब, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो एक्सपोजर हो, या इवन डायनामिक रेंज हो, क्योंकि Vivo के ऑल ओवर कलर्स भी बढ़िया निकल के आ रहे हैं, तो देखने में वीडियो बढ़िया लगती है। तो ये फ्रंट कैमरा वीडियो का एक कंपैरिजन है। अब Vivo में बेनिफिट ये है कि 4K रेजोल्यूशन है, जबकि मुझे दूसरे फ़ोन में सिर्फ 1080p तक का ही रेजोल्यूशन मिल रहा है, और वाइडर भी है Vivo एज कम्पेयर टू दी अदर फ़ोन, क्योंकि 0.8x का ऑप्शन है। यहाँ से मैं 1x पे भी जा सकता हूँ, वापस अल्ट्रा वाइड पे आ सकता हूँ। आई थिंक फ्रंट कैमरा के हिसाब से रेजोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं Vivo में आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। बाकी बैकलाइट में कैसा परफॉर्मेंस है, यहाँ पीछे कुछ लाइट्स हैं तो एक वो भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इस तरीके से एक्सट्रीम लाइट में शूट कर रहे हो तो क्या डिफरेंस है। बाकी माइक इंटरनल ही है, तो जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो फ़ोन के अंदर से ही आपको आइकन दिख जाएगा कि कब कौन से फ़ोन से ऑडियो आ रहा है। अब लास्ट हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे। अगर आप शाम को या रात को ज़्यादा वीडियो लेने वाले हो, साइड बाय साइड आप सैंपल देख सकते हो। अब यहाँ पे Realme V3 Ultra ज़्यादा शार्पर है, बेटर हाईलाइट कंट्रोल दे रहा है। तो जो आप सैंपल्स में देखोगे, जब हम ये शॉप्स वाला एरिया है, बोर्ड्स हैं, शॉप के अंदर की हाईलाइट कंट्रोल भी हो गई, वहाँ पे Realme ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। Vivo कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, जिस वजह से जो हाईलाइट कंट्रोल है वो उतना बढ़िया निकल के नहीं आता। तो अगर आप ज़्यादा लो लाइट में शूट करने वाले हो वीडियोस, तो वहाँ पे Realme ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल में भी Realme P3 Ultra इज डूइंग अ बेटर जॉब। Vivo कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, बिकॉज ऑल ओवर एक्सपोजर वीडियो में डार्क जा रहा है Vivo का, बस हाईलाइट कंट्रोल Vivo का अच्छा है। तो हो क्या रहा है कि अल्ट्रा वाइड में Vivo हाईलाइट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, जिस वजह से ऑल ओवर वीडियो डार्क चली जाती है। Realme अल्ट्रा वाइड एंगल में एक बैलेंस लेके चल रहा है, जिस वजह से एक्सपोजर बढ़िया आ जाता है। बाकी टेलीफोटो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही बहुत सिमिलर हैं। प्राइस के हिसाब से दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं जूम में, 2x जूम वीडियो में, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन हेड टू हेड, जहाँ पे Vivo V50e वर्सेस हमने Realme को कंपेयर करा P3 Ultra। अब आपकी क्या चॉइस है, कमेंट में बताना। मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं देखो, फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो Realme P3 Ultra फोटोज़ में ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इवन वीडियो में कहीं कहीं जगह पे Vivo मुझे पर्सनली बेटर लगा। अगर आप एक्सपोजर की बात करते हो, ओवरऑल प्रोसेसिंग वीडियो में Vivo की ज़्यादा बेटर है। तो ये टोटली आपके कॉल पे डिपेंड करता है कि आप शूट क्या ज़्यादा करने वाले हो। अगर आप वीडियो ज़्यादा करोगे, कहीं ना कहीं यू शुड गो टुवर्ड्स Vivo। फोटोज़ और वीडियो दोनों करने वाले हो, देन यू शुड गो टुवर्ड्स Realme। ठीक है, तो ऐसे ही और कंपेरिजन्स अगर आपको किन्हीं और दो फोन्स के चाहिए, कमेंट्स में बता देना, हम प्लान कर लेंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।